रहस्य से भरी जादुई दुनिया। आज आपको रहस्यमय से भरी एक ऐसी रोमांचक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको रोमांचक एहसास करवाएगी। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ज्यादातर जंगल में पेड़ पौधों के बारे में जानकारी जुटाने का इच्छुक था। इसके लिए वह कई घंटों जंगल अकेले ही निकल जाया करता था। उसके पिताजी को उसका जंगल घूमना पसंद नहीं था। वह उसे आवारा लड़का समझते थे। वह चाहते थे कि राहुल कुछ काम ढूंढ ले ताकि कुछ पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती, इसलिए वह उसे मजबूरी में अपनी ही किराने की दुकान में काम करने को कहते हैं। राहुल को दुकान में काम करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने पिताजी का दिल रखने के लिए उन्हीं के साथ दुकान में बैठने लगता है। राहुल को पतंग उड़ाने में मजा आता था, इसलिए वह खाली समय में अपने घर के पीछे पहाड़ी मैदान में पतंग उड़ाया करता था। राहुल की जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए वह अपने काम में लापरवाही करता रहता था। राहुल के पिताजी जानते थे कि किराने की दुकान का काम राहुल के बस की बात नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद वह काम सीख जाएगा। एक दिन राहुल दुकान में बैठा होता है। उसी समय एक ग्राहक आकर राहुल से छुट्टे पैसे मांगता है और राहुल बिना नोट चेक किए उसे खुला पैसे दे देता है और उसका नकली नोट अपने पास रख लेता है। और जब राहुल के पिताजी दुकान पर आते हैं तो वह नकली नोट उनके हाथ लग जाता है, और जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो वह गुस्से से राहुल को दुकान से निकाल देते हैं और कहते हैं, तुम दोबारा दुकान पर मत बैठना। राहुल को अपने पापा की बात बुरी नहीं लगती। दरअसल उसे दुकान में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह चाहता था कि उसके पापा उसे दुकान में न बुलाएं। राहुल अपने घर पहुंचकर अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे आ जाता है और वहीं वह अपनी पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ाते वक्त हवाएं तेज हो जाती हैं। राहुल की पतंग आसमान में लहराने लगती है। राहुल जल्दी से अपनी पतंग नीचे उतारने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में पतंग का धागा टूट जाता है। पतंग जाकर एक पेड़ में फंस जाती है। राहुल भी पतंग के पीछे पीछे भागने लगता है और पहाड़ी के किनारे उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहां वह पतंग लटक रही थी। राहुल पत्थर मारकर पतंग निकालने की कोशिश करने लगता है। अचानक राहुल की नजर पेड़ के पीछे बने एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। राहुल धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचता है। उसे ताज्जुब होता है कि इस वीरान जगह पर पहाड़ के अंदर दरवाजा कैसे हो सकता है। जादुई दरवाजा रहस्यमय लग रहा था। राहुल हिम्मत करके दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुलते ही राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर रहस्यमय दुनिया नजर आ रही होती है। राहुल धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बनी सीढ़ियों से उतरने लगता है। जैसे ही राहुल रहस्यमय दुनिया की जमीन में कदम रखता है, वह अचानक हवा में उड़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित कर लेता है। राहुल चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है। उसे कई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते नजर आ रहे होते हैं, और तो और बड़े बड़े घर हवा में उड़ रहे होते हैं, जिनमें सोलर पैनल लगाए गए थे। सूरज की सहायता से चार्ज करके घरों में विद्युत प्रदान की जा रही थी। राहुल ऐसी नायाब तकनीक का नमूना देखकर हैरत में पड़ जाता है। दरअसल ये दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल उलट थी। जो चीज आसमान में उड़ने वाली थी, केवल वही जमीन पर चल सकती थी, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की कमी थी, जिस वजह से जमीन पर चलने के लिए पंखों की आवश्यकता होती थी। इसलिए केवल पक्षी और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े ही जमीन पर चल सकते थे। राहुल को यह नजारा अद्भुत लग रहा था। राहुल को इस रहस्यमयी दुनिया के लोग अचंभे की तरह देख रहे थे। तभी कुछ लोग आकर राहुल से उसके बारे में पूछते हैं। राहुल बड़ी मुश्किल से अपने आप को हवा में संतुलित कर पा रहा था। उसने इतना अद्भुत नजारा देखा था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर तक बिना बोले ही राहुल हवा में उड़ता रहता है। इस दुनिया के इंसान राहुल को देखने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। राहुल के कपड़े और उनके कपड़े बिल्कुल अलग थे। इस दुनिया के इंसानों के कपड़ों में सोलर चार्जिंग पैनल लगे हुए थे, जिसकी मदद से वह अपने शरीर में लगे गैजेट्स का इस्तेमाल कर पाते थे। सभी के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक यंत्र मौजूद थे, जो पृथ्वी की तुलना में कहीं ज्यादा आधुनिक थे। इस जगह पर भी पृथ्वी की तरह लोगों ने अपने अलग अलग देश बना रखे थे, और हर देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आर्मी फोर्सेस भी थी। राहुल इस दुनिया में अजनबी था, जिसकी वजह से लोगों उसे संदिग्ध व्यक्ति समझ रहे थे, और इसी कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। राहुल बहुत विनती करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। यहाँ के लोगों की भाषा शैली बिल्कुल अलग थी। ज्यादातर लोग कम शब्दों में ही बात किया करते थे। राहुल को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लाया जाता है। राहुल लोगों को अपनी बात समझा पाने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। राहुल की बात को समझने के लिए लैंग्वेज डिकोडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से
उन्हें राहुल के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिल जाती है और वह समझ जाते हैं कि राहुल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि यह पृथ्वी ग्रह से भटक कर हमारी दुनिया में प्रवेश हो गया है। इस दुनिया के लोग राहुल को अपना मेहमान समझने लगते हैं। राहुल के खाने पीने के लिए शाही व्यंजनों की तैयारी की जाती है। राहुल इनके बदलते व्यवहार से चिंतित था, क्योंकि वह इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही राहुल को खाने की टेबल के सामने लाया जाता है, राहुल के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह काफी देर से भूखा था। राहुल तुरंत खाने की टेबल के आसपास मंडराने लगता है और जैसे ही राहुल खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, उससे तुरंत उल्टी हो जाती है। खाने का स्वाद एकदम कड़वा था। राहुल को ऐसे खाने की आदत नहीं थी। खाने का अपमान देखकर दूसरी दुनिया के लोगों को गुस्सा आता है। वह इशारों में राहुल को खाने के लिए दोबारा कहते हैं, लेकिन राहुल उन्हें मना कर देता है। राहुल उन्हें इशारे से समझाता है कि अपने लिए खाना वह खुद ही बना लेगा, केवल उसे खाने पीने की चीजें उपलब्ध करा दी जाए। राहुल को पेड़ पौधों के बारे में पहले से ही अच्छी जानकारी थी। राहुल को किचन में भेज दिया जाता है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद राहुल स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेता है। राहुल के खाने की खुशबू से इस दुनिया के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वह भी राहुल का बनाया हुआ खाना चखना चाहते थे। राहुल सभी को खाने के लिए आमंत्रित करता है। कार्तिक का बनाया हुआ खाना खाते हैं। सभी राहुल के दीवाने हो जाते हैं। आज असली स्वाद का एहसास हो चुका था। अधिकारी आए होते हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री खाना खाते हैं, वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं। राहुल ने स्वाद का ऐसा नायाब नमूना पेश किया था कि इस दुनिया में सभी उसके स्वाद के दीवाने होने लगते हैं। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कि राहुल को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए और इससे खाना बनाने की सारी विधियां सीखी जाए। प्रधानमंत्री के आदेश से राहुल को इस दुनिया का प्रतिष्ठित नागरिक बना दिया जाता है। राहुल के रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर घर उपहार स्वरूप दिया जाता है। राहुल की जिंदगी बदल चुकी थी और वह अब पृथ्वी नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे राहुल इसी दुनिया का स्थायी नागरिक बन चुका था। इसके बाद राहुल ने वह रहस्यमय दरवाजा कभी नहीं खोला और इसी के साथ जबरदस्त कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए हमें फॉलो करें।